सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्किल्स वाले से। तो आज हम सीखेंगे कि मार्कशीट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम एडवांस लेवल पे। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। पहले टाइटल लिखने के लिए इतना मर्ज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसको तो बाद में भी हम मर्ज कर सकते हैं बिकॉज इसमें हेडलाइन लिखेंगे, बट उससे पहले हम अपनी हेडलाइंस लिख लेते हैं। तो आप चाहे तो SRA नंबर लिख सकते हो। मैं कैपिटल में कर लेता हूँ, SRA नंबर, ठीक है, या फिर रोल नंबर हो सकता है इसके जगह। उसके बाद फिर लिखोगे स्टूडेंट नेम, देन फादर्स नेम, उसका फादर नेम, देन यहाँ पर लिखोगे मदर नेम। उसके बाद लिखोगे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और एक ऐसे ले लेते हैं सोशल साइंस। कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर टोटल मार्क्स, ठीक है। कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो क्लिक करना है, Alt+HOI, मतलब ये ऑटो फिट हो जाएगा। आपने रोल नंबर जैसे लिखा 1, उसका स्टूडेंट नाम की चलो अंकुश है जैसे, उसके फादर्स का नाम ये है, उसकी मदर्स का नाम ये है, और उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं 67, हिंदी में उसके मार्क्स आए हैं 67, इसमें आए इतने, इसमें आए इतने, और इसमें आए हैं इतने, ऐसे इसमें आए हैं उसके जैसे मान लो 89। अब हम टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? इक्वल टू सम, सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक मार्क्स हैं ये सारा सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल एंटर कर देंगे। इतना कर दिया। अब क्या करना है हमें? अब निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज लिखा इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ने हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके बाद अब निकालेंगे हम रिजल्ट। क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे अब। तो रिजल्ट के लिए अब यूज़ करेंगे हम इफ़ फंक्शन का। इफ़ फंक्शन क्या होता है कि जैसे अगर या फिर यदि, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हम पास 33 से होते हैं, है ना, और ग्रेटर देन 33, मतलब अगर इससे बड़ा आता है तब भी हम पास होंगे, और इसके बराबर आता है तब भी हम क्या होंगे? पास होंगे, है ना। तो यहाँ पर मुझे करना है कि अगर कोई लेस देन आता है, मतलब इसके कम आते हैं 33 से, 33 से कम आते हैं तो वो बंदा फेल हो जाए, और अगर किसी के बराबर आते हैं तो वो पास हो जाए, और अगर उसके ज़्यादा आते हैं 33 से तब भी वो पास होता है। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस लगानी है, ठीक है। तो कंडीशन के लिए आपको मैंने अभी बताया कि इसका किसका यूज़ करते हैं? इफ़ फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पर सिंपल आना है आपको, इक्वल टू इफ़ टाइप करना है, ये ऊपर आ जाएगा, और टैब से अप्लाई कर देना फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, यानी इस परसेंटेज से हम सबसे पहले लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। इस पूरे को कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं इसे। और सबसे पहले क्या बोला? लॉजिक बनाना है हमें। लॉजिक कैसे बनाओगे? परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब जो ये परसेंटेज है इससे बड़ा हो या फिर बराबर हो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल हो कितना? 33। ओके, अब हम क्या करेंगे? कोमा करते हैं, यहाँ पर बोलेगा वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी आपने जो ये लॉजिक बनाया है ये ट्रू है या फिर फॉल है। तो क्या करोगे? इन्वर्टेड कोमा ऑन करोगे, इसमें क्या लिखोगे? पास, क्योंकि अगर ये हमारी कंडीशन सही वर्क करती है, ये जो परसेंटेज है इससे बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, देन सिंपल ओके किया, कोमा किया, देन इन्वर्टेड कोमा ऑन किया। अब क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या लिखोगे? फेल, यानी अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है बाई चांस, तो क्या करो? आना चाहिए फेल आना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा दोबारा ऑन, ब्रैकेट क्लोज, और सिंपल एंटर कर देना। तो क्या आया? पास। अब देखो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखते हैं। 33 डाला तो भी पास है, 32 डाला यानी कम है तो क्या होगा? फेल हो जाएगा, और 33 भी होगा तो भी पास होगा। ओके, तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली।
इतना समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है फिर ग्रेड। ग्रेड क्या वर्क करता है, जैसे कंडीशंस मतलब इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशंस मिल जाएं उसको, ग्रेड मिल जाए उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर किसी के 90 प्लस मार्क्स आते हैं तो उसे ए ग्रेड मिल जाए। अगर किसी के 75 प्लस आते हैं तो उसे यहाँ पर बी ग्रेड मिल जाए। और अगर किसी के 60 प्लस आते हैं तो उसे सी ग्रेड मिल जाए। और यहाँ पर अगर 45 मान तो 45 प्लस आते हैं तो उसे डी ग्रेड मिल जाए। तो इस टाइप से हमने ग्रेड्स बना दिए हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर आए इक्वल टू, इसमें भी अब कंडीशंस लग रही है तो इसमें भी इफ़ का ही यूज़ होगा। इफ़ हम लॉजिक बनाएंगे, लॉजिक कैसे बनाएंगे, इससे देन दोबारा से इन्वर्टेड कोमा और इक्वल। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या करिए 90, तो 90% लिखा हमने, ये लिख लिया। उसका कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑन करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन सही होती हैं आपकी, यानी परसेंटेज से ग्रेटर दैन और इक्वल होता है 90%, तो क्या आना चाहिए, तो हमें ए ग्रेड लाना है इसमें। तो ए ग्रेड लिखा हमने, उसका कोमा किया, दैन दोबारा से इसमें इफ़ का फंक्शन लगाओगे। अब ये रिपीटेड होता रहेगा, रिपीटेड बार 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 बार। तो कोमा अब दोबारा से हमें सिलेक्ट करना है परसेंटेज, ठीक है। देन ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब बड़ा हो बराबर हो किसके, 75% के। 75% डाला, उसका कोमा इन्वर्टेड कोमा, और क्या मिलना चाहिए इसे, बी ग्रेड, है ना। उसका दोबारा कोमा किया, दोबारा से इफ फंक्शन लगाओगे, दोबारा सिलेक्ट करोगे परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज सिलेक्ट की। ग्रेटर दैन इक्वल यानी बड़ा हो बराबर, क्या मिलना चाहिए 60%, तो 60% डाला हमने। इन्वर्टेड कोमा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिलना चाहिए इसे, सी, है ना। अगर इतना आता है इस यहाँ पर 60%, तो सी ग्रेड मिलना चाहिए। उसके बाद फिर कोमा किया, आप चौथी कंडीशन आओगे, इफ़ दोबारा सिलेक्ट करोगे परसेंटेज सिलेक्ट किया, ग्रेटर दैन इक्वल, बड़ा हो बराबर हो किसके, 45 के। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, और दोबारा से क्या डालोगे, डी ग्रेड, ठीक है। देन सिंपल ब्रैकेट जितनी बार ओपन होगा उतनी बार क्लोज करोगे, 1 2 3 और 4 बार ओपन था तो 4 बार हमने क्लोज कर दिया और एंटर कर दो सिंपल। तो यहाँ पर ये ग्रेड आ जाएगा। ये कौन से ग्रेड में आ रहा है, ये इससे प्लस में है ना, 60 से 73, तो कौन सा ग्रेड आ रहा है, सी ग्रेड आ रहा है। अगर मैं इसको 76 कर दूंगा तो कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा, बिकॉज यहाँ पर 75 के प्लस में है तो ये बी ग्रेड आ रहा है। अगर 75 भी डालेंगे तो क्या आएगा, बी ही ग्रेड आएगा, क्योंकि हमने इक्वल भी किया था। ओके गाइस, ये समझ आ गया होगा आई होप। अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना।